अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक वीडियो देखी जिसके हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो तुर्की में आने वाले ज़लज़ले से चंद लम्हे पहले की वीडियो है। ख़ैर इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका की वीडियो है, टेक्सास की, और ये पुरानी है। बहरहाल इसका इस ज़लज़ले के साथ क्या लिंक है, बहरहाल वो मौजूद है और इस हवाले से हम आगे चल के कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि ज़लज़ले की पेशगोई के हवाले से कुछ थ्योरीज़ जो हैं वो चल रही हैं, और वो क्या थ्योरीज़ हैं। उसके अलावा जो अमेरिकन इदारा है, अमेरिकन जियोलॉजिकल जो सर्विस है, उसके मुताबिक जो है अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके मुताबिक एक अहम वीडियो उन्होंने जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और कुछ इलाकों में ऐसे अनयूजुअल ऐसी रोटेशंस देखी गई थी, ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी। अच्छा, इसके हवाले से इसके अलावा जो है ये थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं, और ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम सबसे पहले ये बताते हैं कि अब तक जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो एस्टिमेटेडली जो तुर्की और शाम में ये जो अफसोसनाक ज़लज़ला आया है इसमें वो उन मुतासर हुए हैं। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद ज़लज़ला था, आप सब लोग जानते हैं, और इसकी जो शिद्दत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। खैर सबसे अब बाकी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्रेडिक्शन की, और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो एक पेशगोई के हवाले से कहा जा रहा है, तो इस बात में तो बिल्कुल सच्चाई है कि जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है उसके ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके ये चीज़ पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि उन्होंने एक वीडियो जारी की कुछ अरसा पहले, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और टर्की वगैरह जो बिटवीन ये जो टर्की और उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक अनयूजुअल सी एक हैपनिंग हो रही है। अच्छा, जो इस हवाले से ज़लज़लों की पेशगोई के हवाले से दुनिया में जो सबसे अथेंटिक और मोस्ट अथेंटिक जो इदारा है वो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है। अच्छा, वो ये कहता है कि किसी भी ज़लज़ले की जो उसकी प्रेडिक्शन है, उसके उसके हवाले से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: टाइम, डेट और डेस्टिनेशन। किस वक्त आएगा ज़लज़ला, टाइम क्या होगा, ठीक है, डेट क्या होगी, और डेस्टिनेशन क्या होगी, यानी कि मंजिल क्या होगी। अच्छा, इस हवाले से अभी तक क्योंकि कोई कामयाबी नहीं मिली साइंस को, तो इस हवाले से जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे है वो किसी भी प्रेडिक्शन को हतमी माने नहीं मानता। वो ये कहता है कि जब तक ये चीज़ें आइडेंटिफाइड ना हो जाएं, जब तक हम जिस तरह वेदर की प्रेडिक्शन करते हैं कि जी आज इस्लामाबाद में इतनी बारिश होगी, लाहौर में इतनी बारिश होगी, कराची में इतनी इतनी गर्मी होगी, ये टेम्परेचर होगा, तो वो टाइम के साथ साथ, बल्कि आप मोबाइल में जिस तरह हम लोकेशन ऑन करते हैं तो वो स्पेसिफाइड एक्चुअल पिन पॉइंट लोकेशन हमें बता रहे। तो खैर इसी इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि ये जो अर्ज़ियाती सरगर्मियाँ देखी गई थी, खैर वो एक चीज़ जिसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जियोलॉजिकल जिनके पास नॉलेज है, जो इस हवाले से जियोलॉजी को जानते हैं, वो इस हवाले से बहरहाल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़लज़लों की पेशगोई के ऊपर काम चल रहा है, उसमें हमने आप लोगों ने सुना होगा कि बचपन में कहा जाता था कि जब बारिश आती है, बहुत तेज़ आने वाली होती है बारिश, या चींटियाँ जो हैं किसी मैदानी इलाकों में वो भागती थीं अपनी अपनी जो सेफ जगहों पे वो की तरफ वो भागती थीं, तो कहा जाता था कि जी अभी थोड़ी देर के बाद बहुत शदीद तूफ़ान आने वाला है या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है। तो जो ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जो दुनिया के अथेंटिक इदारे हैं जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं, जो कि ज़लज़लों की प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो जानवरों का महफूज ठिकानों की तरफ जाना है वो भी एक बहरहाल एक प्रेडिक्शन की एक के हवाले से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये मिला लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बाद अगर ये भी हो रहा हो, उसके अलावा कुछ ऐसी पानी की लहरें होती हैं, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं, उनके उनके अंदर भी अनयूजुअल जो है वो हैपनिंग्स हो रही होती हैं। और क्योंकि ये अर्ज़ियाती तब्दीली आ रही होती है, और उसके साथ साथ ये जो जियोलॉजिकल ये जो चीज़ें एक हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो उसके साथ जो है वो साइंटिस्ट जो हैं जो कि इस इन चीज़ों को देखते हैं, वो इन चीज़ों को रिलेट करते हैं कि
اور یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے شروع میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے، بے شک وہ ویڈیو اس واقعے کی شاید نہ ہو، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ابھی جو فردر اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ مستقبل میں امید ہے کہ زلزلوں کی پریڈکشن کی جائے گی کہ زلزلہ کب کہاں پر آئے گا، کس ٹائم پر آئے گا، تو اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ سائنٹسٹ جو ہیں اس کے اوپر بھی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ جو محفوظ ٹھکانوں کی طرف جانوروں کا بڑھنا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس میں دیکھی جا رہی ہے۔ باقی جی یہ بڑا ہی یہ خطرناک اور خوفناک قسم کا یہ زلزلہ تھا، بڑا ایک 7.8 میگنیچیوڈ اس کا جو ہے وہ میگنیچیوڈ تھا، اور اس کی جو گہرائی تھی وہ بہت کم تھی، 17.9 کلومیٹرز، تو اس لیے یہ بہت زیادہ شدید قسم کا جو ہے یہ زلزلہ تھا، اور اس میں اب تک جو ہے وہ تقریباً ایسٹیمیٹڈ ڈیتھس جو ہیں وہ بھی 20,000 کے قریب بتائی جا رہی ہیں، 7,000 تو آن ریکارڈ آ چکی ہیں، 2.5 کروڑ لوگ متاثر ہیں، اور اس کے علاوہ 3 مہینوں کے لیے ایمرجنسی بھی ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے، کچھ سیاح وہاں پر موجود تھے جن کے مطابق جب یہ زلزلہ آیا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی جوہری حملہ ہو گیا ہو، جس طرح عمارتیں جھول رہی تھیں اور جس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو یہ ارتھ کوئک تھا، اس کا جو ڈیوریشن تھی وہ بھی کافی لمبی تھی، 2 منٹ تک یہ زلزلہ جو ہے وہ آتا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2 منٹ تک ایک زلزلہ جو کہ اتنی شدت کا ہو، 7.8 میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک ہو، اور اس کی ڈیپتھ صرف 17.9 کلومیٹر ہو، تو اس سے کیا خوفناک مناظر آپ کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو پاکستان کے حوالے سے ایک تھیوری چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی زلزلہ کوئی ایکسپیکٹڈ زلزلہ ہے یا کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، وہاں پر دیکھیں ابھی تک اگر ہم امریکن جیولوجیکل جو ہمارے پاس ایک ویلڈ اور ہمارے پاس اتھینٹک ادارے موجود ہیں جس میں امریکن جیولوجیکل سروے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ابھی تک جس کو وہ اتھینٹک مانے۔ لیکن وہ جو ویڈیو تھی جس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان یوزول سی ہیپننگ تھی اور وہ دیکھی گئی تھی، وہ بہرحال اس میں پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ترکی وغیرہ کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں اور شام ہو گیا، یہ علاقے شامل تھے، یہاں پہ زلزلہ بھی آیا۔ لیکن اب کیا وہ جو ایک ویڈیو ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کو جب تک میرے خیال میں اتھینٹک چیز نہ ہو، جب تک عالمی ادارے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن کا کام ہی صرف ان چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اتھینٹک نہ کہیں، ان چیزوں کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کے اوپر وہ مہر نہ لگائیں، تو تب تک میرے خیال میں ہمیں پینک نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اتنے زیادہ ملک کے حالات آپ کے سامنے، اور پھر اوپر سے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو میرے خیال میں یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔